आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की वीडियो में एक हैरतनाक कहानी। बरजिस्ता हवाओं में सख्ती उभरना शुरू हुई तो हर चेहरे पर एक अजीब सा तासुर उभरने लगा था। बिलखसूस गांव के बुजुर्ग तो खौफ से निढालते, हर आंख में एक वहशत उतरती जा रही थी। उन्हीं में बाबा वहीद शामिल थे, जिनके हाथों में कभी का एक ना रुकने वाला तसलसल शुरू हो चुका था। फिर से वही तूफान, वही ख़राब मौसम। बाबा वहीद की ज़ुबान से अल्फाज भी जारी होने से कासिर थे। बाबर, जो कि उनका पोता था, हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। बाबा वहीद का ये अंदाज उसके लिए बिल्कुल नया था। फिर से? क्या मतलब फिर से बाबा? पहली बार मौसम थोड़ी बदला है। हाँ, यूँ अचानक से घटा ज़रूर छाई है, मगर देखिएगा कुछ ही देर में बारिश होगी और फिर मौसम खुल जाएगा। वैसे भी आजकल तो इंसानों का भरोसा नहीं, ये तो फिर मौसम है। वो उनकी बातों को हल्का जान रहा था। नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रहे। ये ख़राब मौसम आम दिनों की तरह नहीं है। इसके पीछे उसी का हाथ है। आसमान की तरफ उंगली का इशारा करते हुए उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की, जिस पर वो ठिठका। बाबा वहीद ठीक कह रहे हैं बाबर, बर्बादी का मौसम फिर से शुरू हो चुका है। हमें जल्द से जल्द ये गांव छोड़ना होगा, वरना कोई भी नहीं बचेगा। एक बार फिर वही होगा जो वो लिखेगा, देख लेना। उस कलम से कुछ अच्छा नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ तबाही, बर्बादी, यही लिखेगा वो। इकबाल बाबा भी अब बाबा वहीद का साथ दे रहे थे। गांव में यही दो बुजुर्ग लंबी उम्र के थे। दोनों की उम्र तकरीबन 90 को अबूर कर चुकी थी। इस तरह कई राज ऐसे थे जो सिर्फ ये दोनों ही जानते थे, और ये राज भी उन्हीं में से एक था। यकदम हवा में खुनकी का एहसास बढ़ने लगा था। कहने को तो ये अप्रैल का महीना था, मगर महसूस यूँ हो रहा था जैसे दिसंबर अपने जोबन पर हो और हर तरफ से सर्द हवाएं उनकी जानिब बढ़ रही हो। सब अपने दोनों बाजुओं को सीने पर बांधे अपने जिस्म को गर्मी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो वो लिखेगा, तबाही, बर्बादी, इन सब से क्या मतलब है आपका बाबा? रुबीना आगे बढ़ी। दुपट्टे को अच्छी तरह से अपने किट लपेटते हुए वो भी सर्दी से बचने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते तमाम घरों की खिड़कियां, दरवाजे बंद होने लगे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सर्दियां लौट आई है और आतिशदान एक बार फिर रोशन हो चुके थे। इस खराब मौसम में फ़कत ये 4 अफराद ही गांव के चौराहे पर मौजूद थे। दिन भर की बातें और मामूल को एक दूसरे से बांटने ये दोस्त हमेशा यहाँ इकट्ठे होते। आज दोनों के साथ उनके बच्चे भी इस महफिल की रौनक बने थे। मतलब ये है कि इससे पहले कि बाबा वहीद कुछ कहते, हवा के झोंके से एक कागज़ उड़ता हुआ सीधा उनके मुंह पर आ गिरा, जिस पर वो बुरी तरह चौंके थे। ये कैसा कागज़ है? ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी ने डायरी से पाड़ा है। बाबर के लफ्ज़ों ने जैसे दोनों बुजुर्गों की हवाइयाँ उड़ा दी। वो यकटिक उसी कागज़ को देखने लगे। देखो ज़रा, इस पर कुछ लिखा है क्या? हड़बड़ाते हुए इकबाल बाबा ने कहा, मैं देखता हूँ। रुबीना आगे बढ़ रही थी, मगर बाबर ने फ़ौरन वो कागज़ अपने हाथों में थाम लिया। हवा में खुनकी के साथ अब अजीब सी जुल्मत भी शामिल हो रही थी। बज़ाहिर तमाम रोशनियाँ रोशन थी, मगर देखने में अब दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ही अजीब व गरीब तहरीर लिखी हुई है इस पर है क्या बेटा? बाबा वहीद ने पूछा। काला साया उसकी जानिब बढ़ रहा था। वो अपने आप को बचाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। वहशत के सबब उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था, मगर वो इसकी परवाह ना करते हुए जंगल के हदूद से निकलने की कोशिश कर रही थी। आसमान से बातें करते दरख्त जैसे उसके डर को हवा दे रहे थे। भागते हुए उसका पाँव बुरी तरह से एक पत्थर से टकराया और मुँह के बल ज़मीन पर जा गिरी। उसकी हकलाती हुई आवाज़ मदद के लिए पुकार रही थी, मगर सब बेसुध था। इससे पहले कि वो दोबारा अपने आप को संभाल पाती, काले साए ने उसे आधा बोचा और अगली सांस लेने की भी उसे मोहलत ना मिली। तहरीर मुकम्मल पढ़ने के बाद बाबर ने बेरुखी के साथ कागज़ को पाड़ डाला। क्या बकवास लिखी है इस पर? उसके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था।
रुबीना भी बेनियाज दिखाई दे रही थी, जबकि बाबा वहीद और इकबाल बाबा के तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू होती, एक कहर बर्पा हो गया। चारों ऐसे कमरे में मौजूद थे जहां से डूबते सूरज की ठंडी रोशनी चुपके से दाखिल हो रही थी। एक अजीब सी खामोशी का आलम था। रुबीना सबके लिए चाय बनाकर लाई थी। बाबा वहीद और इकबाल बाबा को चाय देने के बाद वो बाबर की तरफ बढ़ी, जो दीवार के साथ खड़ा बाहर आसमान की जानिब देख रहा था। चाय। अचानक आवाज़ पर वो चौंका और पलट कर देखा। शुक्रिया। कप थामने के बाद वो एक बार फिर उन्हीं सोचों में डूब चुका था जिनमें वो पहले ही खोया हुआ था। बाबा, आपको हकीकत बताना ही होगी। आखिर क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? पलटते ही रुबीना ने पूछा। बेटा, चंद हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें सामने नहीं आना चाहिए। वो माजी के पन्नों में ही रहे तो बेहतर है। इकबाल बाबा ने चाय का घूंट बढ़ते हुए कहा। पर बाबा, जो कुछ कल हुआ उन सब के बाद भी। बाबर उनकी तरफ बढ़ने लगा और चाय का कप सामने मेज पर रखकर उनको बगौर देखने लगा। एक बार फिर कल का मंजर निगाहों के सामने था। शाजिया की अजीब व गरीब लाश जो कल किसी वहशी दरिंदे ने नोच खाई थी, जिस्म पर एक रिक्कत तारी की हुई थी। बाबर ठीक कह रहा है, वो ऐसी ही नोची हुई लाश थी जैसा उस तहरीर में लिखा था। ये सब इत्तेफाक है या हकीकत? हमें कुछ तो बताइए ना बाबा। इस बार रुबीना के अंदर भी तजस्सुस जन्म ले रहा था। अगर तुम बज़िद हो तो सुनो, वो सब हकीकत था। शाजिया की मौत उसी तहरीर की वजह से हुई है। बाबा वहीद ने जिसे उनके सर पर बम फोड़ा था, उस तहरीर की वजह से मौत? इम्पॉसिबल। बाबर की जुबान से बेसाख्ता जारी हुआ। हाँ बेटा। इकबाल बाबा ने हाँ में सर हिलाया। मगर कैसे? रुबीना ने पूछा। बेटा, ये सिलसिला आज का नहीं, बरसों पहले का है, जब एक लिखारी हुआ करता था। उसके तहरीरों के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। दुनिया का कोई कोना ऐसा न था जहां उसके लिखे हुए को पसंद ना किया जाता हो, बल्कि यूँ कहना बजा था कि जो वो लिखता था दिल में उतर जाता था। लोग उसकी तहरीरों को हकीकत समझते थे और समझना भी चाहिए था, क्योंकि वो लिखता ही हकीकत था। प्यार, मोहब्बत, उन्स, दोस्ती, जिंदगी के नशे को फरास्त, गर्ज, हर उन्वान पर उसकी तहरीरें मौजूद थी। ये कहते हुए बाबा वहीद माजी में खो चुके थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। शायद वो तहरीरें एक बार फिर उसके दिमाग में नक्श करने लगी थी। अगर वो इतना अच्छा लिखारी था तो फिर ये सब क्या है बाबा? रुबीना से रहा ना गया तो वो पूछ बैठी। बिल्कुल, वो एक अच्छा लिखारी था और वो अपनी तहरीरों के जरिए हकीकत ही लिखता था। उसने दुनिया के हर मौजू पर लिखा था, सवाए डर के, वहशत के और जुल्म के। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि उसे खौफ और वहशत पर मबनी कहानी लिखने को कहा गया। पहले तो वो मना करता रहा, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसका कहना था कि वो मोहब्बत का पेकर है, मोहब्बत ही लिखना चाहता है। मगर इसरार जारी रहा। फरमाइश करने वाले ने उसे कलम बतौर तोहफा दिया और उसी कलम से उसे खौफ और वहशत पर मबनी कहानी लिखने को कहा गया। उसने वो कलम कबूल किया और कहानी लिखने के लिए मोहलत मांगी। तो क्या बाबा, उसने वो कहानी लिखी थी? बाबर ने अब की बार पूछा। हाँ बेटा, कहानी लिखने के बाद उसने फरमाइश करने वाले को दी और अगले ही दिन उस शख्स की मौत बिल्कुल वैसी ही हुई जैसा कि उस कहानी में लिखी थी। इस पर वो बुरी तरह डर गया और दोबारा कभी भी ऐसी कहानी ना लिखने का अहद किया। इस तरह काफ़ी अरसा गुजर गया और एक बार फिर उसे ऐसी ही कहानी लिखने पर मजबूर किया गया। पहले की तरह उसने मना किया, मगर इस बार उसे पूरी तहरीर लिखने के बजाय एक इक़्तिबास लिखने का कहा गया। चुनांचे वो मान गया और चंद सतरें लिखी और फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। ये सब कहते हुए बाबा की आंखें भीग चुकी थी। बाबा वहीद बाएं जानिब मुड़े और एक अलमारी का फट खोला। वहाँ एक पुराना संदूक था। उन्होंने उसे खोला और मिट्टी झाड़ते हुए वहाँ से कागज़ के कई टुकड़े लेकर पलटे। ये सब क्या है बाबा? बाबर ने हैरत से पूछा। खुद पढ़कर देख लो। ये कागज़ उन्होंने उसको थमाए, जिन्हें झाड़ते हुए उसने पढ़ना शुरू किया।
वो आखिरी मंजिल पर तने तन्हा बैठा था। रात की तन्हाई और छोदवे के चांद का उस पर अजीब सा नशा तारी हुआ। कई लम्हे वो अपनी ही सोचों में डूबा और फिर उसने बिना सोचे समझे उस छत से छलांग लगा दी। ये पढ़ने के बाद उसने अगला वर्क आंखों के सामने किया। खून में लथपथ एक जिस्म उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चीखता चिल्लाता रहा मगर कोई उसकी मदद को ना आया। खून खून, सिर्फ एक लफ्ज़ जो उसकी ज़ुबान पर जारी था। खून का ये प्यासा, ये जिस्म उस बच्चे का खून पीना चाहता था। इससे आगे वो एक लफ्ज़ भी ना पढ़ सका। ये सब क्या है? ये कहानियाँ है, सिर्फ चंद सतरे। बाबर चिल्लाया था और कागज़ हवा में उड़ा दिए। ये सतरे नहीं बल्कि हकीकत है जिन्होंने उन सब बेगुनाह लोगों की जान ली है। बाबा वहीद अब भी उसे कायल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं मानता, सब बकवास है। भला एक शख्स के लिखने से किसी की मौत हो सकती है? बेटा, अभी तुम ना समझो, इन सब बातों को नहीं समझते। वो आम लिखारी नहीं है, वो हकीकत लिखता है और आज तक उसने जो लिखा है वो गलत साबित नहीं हुआ। अगर ऐसा है बाबा, तो तुम सब लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? तुम क्या समझते हो बाबर, किसी ने उसे नहीं रोका होगा? एक बार नहीं, 1000 बार रोका। बल्कि यकदम उनकी ज़ुबान पर खामोशी आ गई। बल्कि क्या बाबा? रुबीना ने पूछा। गांव वालों ने तंग आकर उनके घर का मुहासरा किया और उसे मज़ीद लिखने से रोका, मगर वो ना माना और फिर उन्होंने सबकी मशावरत से उसे ज़िंदा जलाने का फ़ैसला किया और उसके घर को आग लगा दी। क्या? उसको ज़िंदा जला दिया गया था? बाबर की दोनों आंखें तकरीबन बाहर को उबल रही थी। और कोई रास्ता भी तो नहीं था बेटा। मगर उसकी मौत के बाद भी ये खेल रुका नहीं, बल्कि आए दिन अजीब व गरीब वाक़यात होते रहते। हर रोज़ एक नई तहरीर मिलती और फिर उसी लिखी हुई तहरीर की तरह किसी की लाश मिलती। पर ये कैसे हो सकता है बाबा? रुबीना ने हैरत से पूछा। यही तो हैरत की बात है बेटा। वो खुद तो मर गया मगर अपनी लिखने की आदत को छोड़ गया। कहा जाता है जब भी कोई शख्स उस लिखारी की कलम को छूता है तो उस लिखारी की रूह उसके जिस्म को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर वो शख्स वही करता है जो वो लिखारी की रूह उससे करवाना चाहती है। इकबाल बाबा ने कहा, यानी उस कलम को छूते ही एक बार फिर मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है बाबा। बाबर ने बिना पलक झपके कहा। इस बार उसके चेहरे पर कोई तासुर न था। वो सबको बारी बारी देखे जा रहा था, जहाँ मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हाँ बेटा, तो इस बार किसने उसके कलम को छुआ? हमें जल्द से जल्द उस शख्स को ढूंढना होगा और वो कलम उससे वापस लेना होगी। रुबीना ने मशवरा दिया, जिस पर दोनों बुजुर्गों ने उसका साथ दिया। मगर मेरा ख्याल है इस काम से पहले आप सबको आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। हाँ बाबर बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। आओ रुबीना बेटा, चलते हैं। इसके साथ ही वो दोनों बाहर की तरफ चल दिए। उनका घर चंद गज के फासले पर ही था। बाबा वहीद भी अपने कमरे की तरफ बढ़े। सबके चले जाने के बाद बाबर ने अपना कमरा बंद किया और खिड़की से बाहर की जानिब देखा, जहाँ से रुबीना और इकबाल बाबा का साय दिखाई दे रहा था। सबसे पहले तो मुझे इन्हें ख़त्म करना होगा। उसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी और साथ ही उसने अपनी अलमारी से एक कलम निकाला, जो कि बज़ाहिर तो पुराना था, मगर एक कशिश अपने अंदर समोए हुए था, मौत की कशिश। रात की तारीकी में दादा पोती अपने घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक आसमान से एक स्याह बादल ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते दोनों को अपनी लपेट में लेने लगा। उस धुएं के जहर से दोनों मुंह के बल ही दम तोड़ गए। कागज़ पर तहरीर करते ही उसने बाहर की जानिब देखा तो लिखा हुआ सच साबित हो चुका था। सामने 2 लाशों का अक्स दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराया, अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। डर की दुनिया में एक बार फिर सिर्फ मेरा नाम होगा, क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ। एक कहकहा पूरे कमरे में गूंजने लगा था।